बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आज श्री हनुमान जयंती, श्री हनुमान जी का जन्मदिन है। इसी पावन अवसर पर हम आप लोगों को श्री हनुमान जी के जन्म से संबंधित कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी लोग सुने, जिससे महावीर हनुमान जी का कृपा आप पर, हम पर सदैव बना रहे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम्, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम्, मारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। प्रणनौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजनान में श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी उनके रूप से तो कर नहीं सकते थे, अतएव उन्होंने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर हनुमान ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझा और उसे निगलने आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वाले को पकड़ने चला। किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े, तब वह डर कर भाग गया। राहु ने इंद्र से पुकार की। ऐरावत हाथी पर चढ़कर इंद्र को आते देख पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सा सफेद फल समझा और उसी को पकड़ने के लिए लपके। घबराकर देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। वज्र से इनके ठोड़ी अर्थात हनु पर चोट लगने से वह कुछ टेढ़ी हो गई। उसी से हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देख वायुदेव बड़े ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। श्वास सभी देव, मानव, दानव सभी का रुकने लगा। ये देखकर व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान जी को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि, जल, वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायु जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रम में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देने तथा आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। अतः ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया कि तुम अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से सामान्य बानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वे वेद, वेदांग प्रवृत्ति समस्त शास्त्रों और कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात किष्किंधा में आकर
सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बनाया। जब बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया तब भी ये सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव के विपत्ति के साथ होकर ऋषि से मुख परे उनके साथ ही रहते थे। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद में, पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हो गया कि परात्पर ब्रह्म अयोध्या में अवतार धारण कर लिया। अब वे बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त दुख सुख को संतोष पूर्वक भोगते रहकर हृदय, वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुण का गान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजा करता रहता है, वह मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधन से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहरनिश अपने स्वामी श्री राम के चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋष्यमुख के पास पहुंचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजाओं को बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा हो, अतः परिचय जानने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। विप्र भेष धारण कर हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े और रोते रोते कहने लगे, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे ओ दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के चरणों के समीप ही रहने लगे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज दे दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने ही उन्हें सीता अन्वेषण के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्रित कर लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लांघने का प्रश्न आने पर अब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका अवतार तो श्री राम कार्य के लिए हुआ है। तब अपनी शक्ति का बोध कर केसरी किशोर उठ खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त होने के लिए देवताओं द्वारा भेजी हुई नागमाता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहका को मारकर हनुमान जी लंका पहुंच गए। द्वार रक्षिका लंकनी को एक घूसे से सीधे यमलोक पहुंचा दिए। रात्रि के समय लंका में हनुमान जी प्रविष्ट हुए। विभीषण से पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ इन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राजसभा में ले गया। वहां रावण भी हनुमान जी के अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूंक दी। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप लौट आए। समाचार पाकर राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बनाया, संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही।
वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनके हुंकार मात्र से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए तब मार्ग में पाखंडी कालेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहिरावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा लिया तब पाताल जाकर अहिरावण का वध करके हनुमान जी श्री राम जी को तथा लक्ष्मण जी को साथ लेकर रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, यह आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति हैं, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं सका। जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुमने कैसे जलाया, तब उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, साखा मृग कर बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, नांगी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधी विपिन उजारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरे अधिकाई, नाथन कछु मोरे प्रभुताई। हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित और वेदज्ञ हैं, ज्ञानी शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी हैं। हनुमान जी बहुत निपुण संगीत और के गायक भी हैं। एक बार देव ऋषि दानव ने एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देव ऋषि नारद आदि गा रहे थे। अन्य देव ऋषि दानव भी गा बजा रहे थे। इतने में भी हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गाना प्रारंभ किया कि जिसे सुनकर सब उनके मुख देखने लगे, जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे, और वे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए तथा चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। इसका विवरण पद्म पुराण के पाताल खंड अध्याय 114 के दोहा संख्या 167 तथा 169 पर लिखा हुआ है। मल्यान मल्यानमं भवन कृषा पुष्टास्तदा भवन, स्वा स्वा गीति मतः सर्वे तिरस्करते मूर्छिता, तुषणी सर्वे संभव देवर्षि गण दानवा, एकः सह हनुमान गाता श्रोतार सर्व एवते। जब तक पृथ्वी पर श्री राम जी कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया है। श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए तब उनसे हनुमान जी पराक्रम का सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे हटा नहीं सकता। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुण को अपने अभिमान से भी, उनके अभिमान से भी बचाया। कहते हैं कि हनुमान ने अपने वज्र नख से पर्वतों की शिलाओं पर एक रामचरित्र का काव्य लिखा था। उसे देवर्षि वाल्मीकि को बड़ा दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का आदर नहीं होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने शिलाएं
सरजू में डाल दी। सच्चे भक्त में यश मान बड़ाई इच्छा का लेस भी नहीं होता, वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाते हैं। श्री राम कथा श्रवण, राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहां भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है वहां वे गुप्त रूप से आरंभ से ही पहुंच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहां वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्र में बार बार अश्रु झरने लगते हैं। श्री प्रियादास जी महाराज हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करते हुए एक प्रसंग में कहते हैं, रतन अपार क्षीर सागर उधार, किए लिए हित चाय के बनाए माला करी है। सब सुख साज रघुनाथ समाज जुको, भक्ति सो विभीषण जुको आनी भेंट धरी है। सभा ही की चाह अवगाह हनुमान गहे, डारी दई सुधि भई मति अरबरी है। राम बिन काम कौन फोरी बन दीन डारी, खोली त्वचा नाम ही दिखाओ बुद्धि हरि है। खोली त्वचा डारी, खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरि है। कविता का भाव इस प्रकार है, रावण के कोष में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न संचित थे। उसने बाद में जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उन्हें श्री राम प्रभु के चरणों में अत्यंत भक्ति पूर्वक निवेदित किया। उस दिव्य रत्नमाला के लिए समस्त बानर भालुओं का मन ललायित हो गया। वहां से हनुमान जी भी थे, परंतु उनका मन तो अपने आराध्य के रूप सुधा का पान कर रहा था। यह देखकर प्रभु ने वह माला श्री हनुमान जी को गले में पहना दी। हनुमान जी ने उस माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हुए हैं? इस पर हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखाया तो ये अपने अंतःकरण में विराजमान श्री सीताराम जी के दर्शन सबको करा दिए। ऐसे भक्त हनुमान जी थे, इनको सत सत नमन। श्री हनुमान जी भगवान की दास्य भक्ति के साथ आचार्य थे। वे स्वयं कहते हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य, अर्थात मैं कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी का दास हूं। अपने इष्ट प्रभु श्री राम जी की सेवा करने के लिए ही स्वयं भगवान शंकर ही रुद्र रूप छोड़कर बानर रूप में अवतरित हुए थे। गोस्वामी जी इस तथ्य को दोहावली रामायण के पद संख्या 142-43 में इस प्रकार निरूपित करते हैं, जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस बानर भय हनुमान। जानि राम सेवा सरस समुझि करबय अनुमान, पुरखाते सेवक भये हरते भय हनुमान। अर्थात सज्जन उसी शरीर का आदर करते हैं जिससे श्री राम जी प्रेम हो। इसी स्नेहवश रुद्रदेह त्याग कर हनुमान जी ने बानर शरीर धारण किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।